एयर इंडिया में फ्री हवाई यात्रा की सुविधा बंद। मंत्री और अफसर को उधार में नहीं मिलेगा टिकट। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जानिए किस विभाग पर कितना है बकाया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया अब टाटा समूह का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में एयर इंडिया ने प्राइवेट होते ही एक बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया ने हवाई टिकट पर क्रेडिट फैसिलिटी को रोक दिया है। यानी एयर इंडिया से अब भारत सरकार के अधिकारी या मंत्री फ्री में सफर नहीं कर सकेंगे। उन सरकारी अधिकारियों को भी पैसे चुकाने होंगे जिनकी यात्रा का खर्च भारत सरकार उठाती है। लिहाजा सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों से विमानन कंपनी का बकाया तुरंत चुकाने को कहा है। इसके लिए बाकायदा वित्त मंत्रालय ने एक मेमोरेंडम भी जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा कि वो अब एयर इंडिया के टिकट कैश में खरीदे। साथ ही सरकार ने विमानन कंपनी का बकाया तुरंत चुकाने को कहा है। अभी तक क्या सुविधाएं दे रही थी एयर इंडिया? दरअसल एयर इंडिया में साल 2009 से ऐसी सुविधा थी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों के मामले में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकते थे। हवाई सफर की टिकट का खर्च बाद में एयर इंडिया और सरकार के बीच में सेटल होता था। अब सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया है और यह टाटा समूह के पास वापस जा चुकी है। इसलिए विमानन कंपनी ने हवाई टिकट की खरीद पर क्रेडिट फैसिलिटी बंद कर दी है। जारी किए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि मंत्रालय और विभाग के अधिकारी अगले निर्देश तक एयर इंडिया के टिकट कैश के जरिए खरीद सकते हैं। एयर इंडिया का 268 करोड़ रुपए का बकाया। 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें से 268.8 करोड़ रुपए की उधारी भारत सरकार पर है। इसमें से अकेले वित्त मंत्रालय के सीमा शुल्क आयुक्त पर एयरलाइंस का 64 करोड़ रुपए बकाया है। संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग पर 31 करोड़ रुपए का बकाया है। लोकसभा सचिवालय के कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल में 17 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बाद भारतीय नौसेना के रक्षा खातों के नियंत्रक पर 16.8 करोड़ रुपए है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर कितना बकाया? आंकड़ों की माने तो 31 जुलाई 2021 तक गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर केवल वीवीआईपी उड़ानों के लिए एयर इंडिया का 33.7 करोड़ रुपए का बकाया है। संचार मंत्रालय के तहत डाक और तार महानिदेशक के कार्यालय को एयर इंडिया को 3.8 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। कार्मिक, लोक शिकायत और इसी के साथ ही पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग पर 1.6 करोड़ रुपए बाकी हैं। जांच एजेंसियां और आरबीआई पर भी है बकाया। केंद्रीय जांच ब्यूरो को 67 लाख रुपए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को 45 लाख रुपए, पीएसयू पवन हंस को 44 लाख रुपए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को 38 लाख रुपए का भुगतान करना है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक को 34 लाख रुपए और केंद्रीय जल आयोग को 23 लाख रुपए विमानन कंपनी को दे देने हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी सरकारी एजेंसियां भी एयर इंडिया की उधारी में पीछे नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत सूचीबद्ध बकाया रकम कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपए है, जिसमें से एक अनुभाग अधिकारी पर 31 लाख रुपए का बकाया भी शामिल है। ईडी के पास 32 लाख रुपए का बकाया है, जिसमें एक सहायक निदेशक के नाम पर 3 लाख रुपए और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के नाम पर 3.5 लाख रुपए शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा भारतीय दूतावास, उच्चायोगों और वाणिज्य दूतावासों पर एयर इंडिया का 35 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। इनमें से आधा बकाया 17 करोड़ रुपए यूरोप में राजनयिक मिशनों पर है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 7 करोड़ रुपए और पश्चिम एशिया और अफ्रीका में 6 करोड़ रुपए के बकाया है। साथ ही सशस्त्र बलों का बकाया भी करोड़ों में है, खासकर सीमा सुरक्षा बल पर। बीएसएफ अकेडमी के निदेशक के कार्यालय पर एयर इंडिया का 45 लाख रुपए बकाया है। बीएसएफ के मिजोरम और इसी के साथ ही कछार सीमांत के डिप्टी कमांडेंट पर 38 लाख रुपए और बीएसएफ के सहायक कमांडेंट पर 24 लाख रुपए बकाया है।
बीएसएफ के कश्मीर और इंदौर में सहायक प्रशिक्षण केंद्रों पर एयरलाइन का 19 लाख रुपए और 12 लाख रुपए बकाया है। इसके साथ ही राज्यसभा में एयर इंडिया के 9 करोड़ रुपए के बिल बकाया है। इसमें से 4.7 करोड़ रुपए उच्च सदन सचिवालय के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी के नाम और इसी के साथ ही और 61 लाख रुपए इसके अवर सचिव के नाम हैं। लोकसभा के सचिवालय के कार्यकारी अधिकारी के 17 करोड़ रुपए और सचिवालय के 4.3 करोड़ रुपए बकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।